टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारत की आर्थिक स्ट्राइक तुर्की के लिए कैसे मुश्किल पैदा कर रही है, अब आपको ये बताते हैं। और भारत और तुर्की के बीच भी तो जबरदस्त ट्रेड होता है, उसका जो आंकड़ा है वो भी अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत तुर्की का व्यापार देखिए 10.43 अरब डॉलर का है। भारत का निर्यात है इसमें 6.65 अरब डॉलर और तुर्की से जो आयात होता है वो है 3.78 अरब डॉलर का। हालांकि इसमें बड़ी बात यह है कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने तुर्की में फिल्म शूटिंग के बहिष्कार की भी अब अपील की है, जो बात अभी थोड़ी देर पहले समीर यहाँ पांडे सर कह रहे थे, क्योंकि ये ट्रेड के लिहाज से की जा रही स्ट्राइक किस तरीके से उसे भारी पड़ सकती है। मैं सवाल संजय भारद्वाज सर आपसे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि क्या दोनों के बीच में ट्रेड के लिहाज से ज्यादा निर्भरता नहीं है, इसलिए भारत के इस एक्शन को देखते हुए आपको लगता है टर्की ज्यादा बेफिक्र हो रहा है? रिश्ते अच्छे हैं, दोस्त कहता है, लेकिन पाकिस्तान को भाई मानता है। संजय, मुझे लगता है कि कहीं इंटरनल कंटेस्टेशन है तुर्की के बीच में कि लिबरल और जो रेडिकल्स हैं, और जो एर्दोगान है वो बेसिकली रेडिकल सेगमेंट्स जो है इस्लामिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए बेसिकली इस्लामिक वर्ल्ड में अपना दबदबा बनाने के लिए वो उनका जो स्टैंड है वो पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ नजर आता है, क्योंकि पाकिस्तान भी अपने आप को बटन सर, आपने ये बात पहले भी कही, अभी आपने फिर से बता दिया कि कैसे वो पाकिस्तान के इस नैरेटिव को सपोर्ट करता है, लेकिन टर्की इससे गेन क्या करेगा? नहीं, टर्की देखिए, टर्की को मैं वही कह रहा हूँ ना, टर्की का जो आर्थिक मैंने आर्थिक जो आंकड़े पहले भी बताए कि आप ये बात मान के चलिए कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के पक्ष में है, ये बात मान के चलिए हमारा एक्सपोर्ट होता है टर्की के साथ में, लेकिन मुद्दा दूसरा है। मुद्दा है राजनीतिक जो एम्बिशंस है, जो इस्लामिक वर्ल्ड में अपना एक अपना वजूद बढ़ाने की बात है, चाहे वो सीरिया का इशू हो, चाहे वो सऊदी अरबिया से संबंधित हो, या आप ये देखिए कि जो जितना भी अभी ईरान के स्ट्राइक्स चल रहे थे उसमें भी बहुत कुछ हद तक सकारात्मक भूमिका टर्की की नहीं रही आतंकवाद के खिलाफ। तो बेसिकली जो उनका एम्बिशंस है वो इस्लामिक वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक गेन नहीं होगा, उस टूरिज्म पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जेएनयू में आप खुद पढ़ाते हैं, आप प्रोफेसर हैं, जेएनयू ने तुर्की के साथ एमओयू को कैंसिल कर दिया है, ये खबर जो है समझा सकते हैं 30 सेकंड में, क्या है इसका, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, हमारा जो एकेडमिक कोलैबोरेशंस होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, टर्की के साथ भी तुर्की के साथ भी हमारे एमओयू है, लेकिन जो अभी स्टैंड तुर्की का देखने को पिछले कई सालों से देखने को मिलता है, इस पे सवाल उठते रहे, और अब तो साफ साफ उन्होंने जो उनका स्टैंड रहा पहलगाम और आतंकवाद पे, तो निश्चित रूप से कोई भी इंस्टीट्यूशन भारत का ऐसे आतंकवादी समर्थक देश के साथ में नहीं खड़ा होगा, एमओयू नहीं करेगा। हमने उस एमओयू को सस्पेंड कर दिया। भारत ने दोस्ती निभाई है जब जरूरत थी। 2 साल पहले तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के समय पर भारत ने उसकी मदद की और ऑपरेशन दोस्त चलाया था, लेकिन तुर्की वो सब मदद को भूल गया है।